नमस्कार दोस्तों, मेरा एक नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज आपके लिए मेरे पास कुछ सवाल है। क्या आप सिनेमा घरों में सिनेमा देखने जाते हैं? इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सिनेमा घरों में सिनेमा देखने नहीं जाते होंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सिनेमा देखने के लिए सिनेमा के शुरू होने से पहले पहुंचते हैं कि सिनेमा शुरू होने के बाद में पहुंचते हैं? शायद आपका उत्तर होगा कि सिनेमा शुरू होने से पहले आप पहुंचते हैं। जब आप सिनेमा देख रहे होते हैं, क्या उस वक्त में आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं? नहीं, आप सिनेमा देखते वक्त आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके आगे पीछे रहने वाले या दाएं बायां रहने वाले व्यक्ति सिनेमा देखते वक्त बातचीत करता है तो आप उनसे नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, अगर आपको बातचीत करना ही है तो बाहर जाके बातचीत कीजिए। आप नाराज़ हो जाते हैं। क्या आप सिनेमा देखते वक्त कभी अंदर बाहर करते हैं? नहीं करते हैं। अगर किसी कारणवश आपको बाहर निकलना भी पड़े कि कोई सामान खरीदने के लिए या तो वॉशरूम जाने के लिए, तो आप जल्दी जाके जितना जल्दी हो सके दोबारा आप सिनेमा हॉल में प्रवेश करते हैं। क्या आप सिनेमा देखते वक्त मोबाइल का यूज़ करते हैं? आप मोबाइल चेक करते हैं, फ़ोन में बात करते हैं, मोबाइल में बात करते हैं? नहीं, क्योंकि आप सिनेमा घर में बातचीत करने के लिए नहीं जाते हैं, अंदर बाहर करने के लिए नहीं जाते हैं। क्या आप सिनेमा आधा देखते हैं? नहीं, आप पूरा 3 घंटे का जो सिनेमा है, आप उस सिनेमा को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं और आप उस फिल्म का आनंद लेते हैं। प्रियों, अभी मैंने जितना भी आपसे सवाल किया, उन सारे सवालों का जवाब आपने नहीं में दिया। आप सिनेमा शुरू होने के बाद में नहीं पहुंचते हैं। आप सिनेमा देखने के वक्त आप किसी से बातचीत नहीं करते हैं। आप सिनेमा देखते वक्त अंदर बाहर नहीं करते हैं। आप सिनेमा पूरा देख के आते हैं, शुरू से लेकर अंत तक आप देख के आते हैं। प्रिय मित्रों, क्यों? क्योंकि आप सिनेमा घर में ऐसे ही नहीं जाते हैं। आपने घर से ये मन बनाया होता है कि मैं सिनेमा देखने के लिए जा रही हूँ, सिनेमा देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं पूरा सिनेमा देख के आऊँगा और मेरा लक्ष्य है कि मैं शुरू से अंत तक मैं सिनेमा देखूँगी, मैं सिनेमा देखूँगा। आप घर से पूरी समर्पणता के साथ में, बड़ी आनंद और बड़ी खुशी के साथ में ये सोच कर निकलते हैं कि मैं सिनेमा देखूँगी, सिनेमा देखूँगा, तभी मैं घर लौटूँगा। प्रिय मित्रों, आप दूसरे काम के लिए सिनेमा घर में जाते नहीं हैं, परंतु सिनेमा देखने के लिए ही जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से उन सारे स्कूल पढ़ने वाले छात्रों से, भाई बहनों से, बच्चों से, कॉलेज पढ़ने वाले भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप घर से ये सोच के निकलते हैं, आपके मन में ये बसा हुआ है कि मैं स्कूल पढ़ने जा रही हूँ, मैं स्कूल पढ़ने जा रहा हूँ और मैं पढ़ के, आज का दिन मेरा पढ़ना ही मेरा लक्ष्य है और मैं पढ़ के ही वापस लौटूंगी, कुछ सीख के ही वापस लौटूंगा स्कूल से और मैं स्कूल के क्लास में पूरा मेरा अटेंडेंस होगा। ये सोच के आप घर से निकलते हैं तो स्कूल आवर में आप मोबाइल में व्यस्त नहीं रहेंगे, स्कूल आवर में आप कैंटीन में नहीं रहेंगे, स्कूल आवर में आप पार्क में नहीं रहेंगे, स्कूल आवर में आप मार्केट नहीं घूम रहे होते हैं, क्योंकि आपने घर से संकल्प करके निकला है कि आज के दिन मेरा स्कूल, मैं स्कूल में ही रहूँगा, मैं स्कूल में ही मेरा अटेंडेंस होगा, मेरा उपस्थित होगा और मैं कुछ सीख कर ही, मैं वहाँ पर अपने उपस्थित देकर ही मैं पूरा क्लास में मैं बैठ कर ही आऊँगा। अगर आप घर से ऐसे इस सोच के साथ में निकलते हैं, अगर घर से आप ऐसे विचार करके निकलते हैं, समर्पणता और संकल्प के साथ में निकलते हैं ना, तो आप स्कूल के समय में आप अंदर बाहर नहीं होंगे, आपका मन कहीं और नहीं होगा। अब मुख्य बात, आप जब चर्च में आते हैं, रविवार के दिन आप चर्च में आते हैं, प्रार्थना भवन में आते हैं, तो यदि आपका हृदय आराधना में लगा हुआ है,
जैसे भी हो, आज 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा का जो परमेश्वर के भवन में रहकर परमेश्वर की आराधना करने का, परमेश्वर का भक्ति करने का, परमेश्वर का वचन सुनने का, प्रार्थना करने का मुझे जो अवसर मिला है, इस अवसर को मैं कभी नहीं खोऊंगा, कभी नहीं खोऊंगी। आप घर से निकलते वक्त आपके मन में ये बसा हुआ है, आप ये सोच कर निकलते हैं मुझे परमेश्वर की भक्ति करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के लिए भेंटों को देना है, परमेश्वर का वचन सुनना है। ये पूर्ण समर्पणता के साथ में, पूरी इच्छा आनंद के साथ में आप घर से निकलते हैं। जिस प्रकार फिल्म देखने के लिए लोग निकलते हैं, आनंद खुशी के साथ आप घर से निकलते हैं ना, तो आप आराधना शुरू होने से पहले ही आप चर्च भवन में आप पहुंच जाएंगे। आप आराधना के समय में कभी भी अंदर बाहर नहीं करेंगे। आप आराधना के समय में एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि बातचीत करने वालों को भी आप रोकेंगे। आप पूरी आराधना बैठकर आप शुरू से अंत तक आराधना में रहकर परमेश्वर के भक्ति प्रार्थना करके ही आप प्रार्थना भवन चर्च से आप वापस घर आएंगे। प्रिय मित्रों, जब तक एक विश्वासी के मन में, एक छात्र के मन में पूरी आनंद, पूरी समर्पणता, पूरी संकल्प नहीं होता है ना, जब तक इसके साथ वो घर से नहीं निकलता है, तब तक वो उसमें आनंद नहीं मना सकता, वो उसमें ठहर नहीं सकता है, उसका मन इधर उधर भटक सकता है। प्रिय मित्रों, धर्मशास्त्र बाइबल सुसमाचार यूहन्ना 4 अध्याय का 24 पद में प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे, और प्रभु ऐसे ही लोगों की खोज करता है। सुसमाचार मरकुस 12 अध्याय का 30 पद में एक शास्त्री के सवाल पर उत्तर देते हुए प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, सारे हृदय से, सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारे शक्ति के साथ में प्यार करना। प्रिय मित्रों, यदि आप आज स्कूल आवर में आप इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर आपका चलना होता है, तो आप वास्तव में स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गए होते हैं। यदि आप आराधना के समय में आप नहीं पहुंचते हैं, आराधना शुरू होने के बाद में पहुंचते हैं, आराधना के बीच बीच में आप मोबाइल चेक करते हैं, बाहर निकलते हैं, अंदर बाहर करते हैं, तो आप आराधना में आपका पूर्ण समर्पणता नहीं है। आप प्रभु की भक्ति करने के लिए नहीं निकले हैं घर से। परंतु अगर आप सच में प्रभु की भक्ति करने के लिए निकलते हैं, तो ये सारी बातें आपके जीवन में कभी नहीं होगी। छोटी सी वचन में, छोटी सी संदेश में आप सभी को प्रभु आशीष दे। सभी को पूर्ण जय मसीह की।